नमस्कार मित्रों, पंचायती राज नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए परीक्षा की दृष्टि से हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ों का हम इसमें डिस्कशन करा दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस सूची में वर्णित हैं? तो 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य। आगे देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव जो है कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कब कराया जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। इसके पहले जो पंचायती राज चुनाव हुए थे तो कोरोना काल की वजह से थोड़ा देर से हुआ, 5.5 साल हो गया, उसके बाद लगभग 6 महीने बाद हुआ। तो कभी कभी विषम परिस्थितियों में हम थोड़ा आगे पीछे जो है कि देखते हैं कि हो जाता है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो प्रत्येक 5 साल पर होना है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के आधार पर। आगे देखेंगे, पंचायती राज जो प्रणाली है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान में जो है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो त्रिस्तरीय जो है वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। और आगे भी देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय जो है कि संस्तुति की थी। तो अशोक राय मेहता द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली दिए थे, याद रखेंगे। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में जो है कि प्रावधान किया गया। आगे देखेंगे, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान संशोधन के 73वें संशोधन द्वारा। आगे देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। बलवंत राय मेहता समिति जो है कि 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में। आगे है LM सिंघवी समिति 1986 में, संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति 1964 में आई थी। आगे देखेंगे, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी? तो LM सिंघवी समिति द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। आगे देखेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। आगे देखेंगे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर। आगे देखेंगे, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आगे देखेंगे, 11वीं अनुसूची, ध्यान देंगे यहाँ 11वीं जो अनुसूची है इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। पंचायती में 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 243 के 6, 243 के यानी जी, अनुच्छेद 243 के ब में 12वीं अनुसूची है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% के स्थान जो है कि आरक्षित किए गए हैं। आगे देखेंगे विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं देखेंगे केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ये जो है कि एक स्तरीय है। एक स्तरीय कहाँ है ग्राम पंचायत? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। 3 स्तरीय जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। और 4 स्तरीय है पश्चिम बंगाल में। तो देखेंगे कि 1 स्तरीय में कौन होता है? तो ग्राम पंचायत, सिर्फ ग्राम पंचायत होता है। 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति भी होती है। 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। वहीं 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद एवं जिला परिषद। ये 4 स्तरीय हो गए। इनके राज्यों के नाम याद कर लेंगे कि कौन से राज्य में कौन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अपने बिहार में त्रिस्तरीय है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं। इनमें जो है कि 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। आगे देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो ये केरल में ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे किस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य एवं वित्त आयोग करता है? तो ये जो है कि आगे देखेंगे इसका नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन की व्यवस्था को। आगे देखेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। आगे देखेंगे पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होता है। आगे देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का माध्यम से मनरेगा का काम होता है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो ये आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्राप्त है। आगे देखेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। समिति का नाम है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं को हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स यानी कार्यदल। ललित माथुर अध्यक्ष थे। 2001 में गठन किया गया था।
इसके बाद है निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह वी रामचंद्रन 2005 में ये समिति गठित हुई थी। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवंत संधू, ये 2008 में गठित हुई थी समिति। इसके बाद है DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए समिति, ये वी रामचंद्रन 2010। इसके आगे आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर 2012। आगे देखेंगे नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि जो है कि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमारा रहा आज का पंचायती और नगर पालिका के महत्वपूर्ण तथ्य। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।